अगर तुम चालाक नहीं हो, आज के समय में तुम्हें रोक दिया जाएगा। तुम्हारा चालाक होना क्यों जरूरी है? किसी का बुरा करने के लिए नहीं, बल्कि कोई तुम्हारा बुरा ना कर पाए इसलिए। लोग अक्सर करुणा और कमजोरी में फर्क नहीं कर पाते। जब लोग तुम्हारी कमजोरियां देखते हैं, वो तुम्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लग जाते हैं। इसलिए चालाक बनो। चालाक होने का मतलब है सरतक होना, अपने मन और भावनाओं पर काबू रखना और दूसरों के इरादों को समझकर सही फैसला लेना। यह न तो कठोरता है और न ही पाखंड। ये एक आंतरिक ताकत है जो तुम्हें सुरक्षित रखती है और तुम्हारे फैसलों को स्पष्ट बनाती है। लोग अलग अलग तरीके से फायदा उठाते हैं, कुछ धीरे धीरे, कुछ सीधे। उदाहरण के लिए, कोई बार बार तुम्हें काम देकर थकाता है लेकिन उसकी मदद कभी नहीं करता। कोई दोस्त सिर्फ तब याद आता है जब उसे फायदा चाहिए। कोई बातों की तारीफ करके तुम्हें कमजोर कर देता है ताकि बाद में मांग सके। इन्हीं संकेतों को पहचानना चालाक होने का पहला कदम है। कोई तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है तो क्या दिखता है? जब भी कोई तुम्हें इस्तेमाल कर रहा होता है, उसके शब्द और इरादे अलग होते हैं। वो ज्यादा तारीफ करेगा पर जरूरी समय पर नहीं मिलेगा। वो तुम्हारी सीमाएं नहीं मानता और जब तुम ना कहो, वो गुस्सा या चुप्पी से तुम्हें दबाने की कोशिश करेगा। मन के भाव हमेशा चेहरे पर दिखते हैं। खाली शब्दों से ज्यादा उनके चेहरे पढ़कर आपको पता चल जाएगा कि उनके मन में क्या है। चेहरा पढ़ने का मतलब नहीं कि आप सबको जज करें, पर छोटी छोटी चीजें दिखती है। आंखों की अस्थिरता, जुबान के किनारे पर छोटा हंसना, बार बार ध्यान बदलना, ये सब इन्फॉर्म करते हैं कि सामने वाले का इरादा साफ है या नहीं। अगर आप ध्यान से सुनते हो तो सिर्फ शब्द नहीं, आवाज की टोन, रुकी हुई सांसें और बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ बताती है। चालाक लोगों की सबसे बड़ी ताकत है उनकी सीमा। सीमा बनाना सीखो, ना कहना सीखो। सीमा का मतलब कठोरता नहीं, बल्कि स्वाभिमान और साफ साफ इरादे। जब लोग जानेंगे कि तुम अपनी सीमाएं रखते हो, वो तुम्हें आसानी से नहीं तोड़ पाएंगे। चालाक होना सिर्फ दूसरों को पढ़ने का नाम नहीं है, ये अपनी भावनाओं को समझना भी है। जब तुम भावनात्मक बुद्धिमानी विकसित करोगे, तुम गुस्से, भय या लालच में निर्णय नहीं लोगे। तुम सोचकर जवाब दोगे। यही असली ताकत है। ठीक है, अब कुछ व्यवहारिक कदम। ध्यान से सुनो, सिर्फ शब्द नहीं, इंटेंशन को समझो। मानो लेकिन परखो। लोग जितनी बात करते हैं उतना ही सच नहीं होता। सीमाएं तय करो और उन्हें स्पष्ट रखो। ना कहो, बिना दर्द के छोटे अभ्यास से शुरू करो। अपनी ऊर्जा और समय की कदर करो, इसे मुफ्त में न बटाओ। भरोसा धीरे धीरे दो। भरोसे का टेस्ट लेना ठीक है। कभी लोग समझते हैं कि चालाक होना मतलब कठोर होना, पर ऐसा नहीं है। असल चालाकी में कोमलता भी होती है। तुम दूसरों के साथ बुरा नहीं करते, बस अपनी इज्जत और हक का बचाव करते हो। और याद रहे, तुम्हें चालाक होने का मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि खुद को सुरक्षित रखना है। एक छोटी सी घटना, मेरा दोस्त राहुल था। वो हर बार अपने सहकर्मियों की बात मान लेता था। लोग उसकी मदद उठाते, काम थमा देते और बाद में शिकायत करते। एक दिन उसने सीधा ना कहा, शांति से, साफ शब्दों में, और अचानक उसकी इज्जत बढ़ गई। लोग उस पर कम सवाल उठाने लगे। ये कठोरता नहीं थी, ये सिर्फ सीमा थी। प्रैक्टिस करो, रोज छोटे छोटे अभ्यास करो। मिरर में चाह बोलो। एक बार किसी ऐसे काम के लिए हाँ कहना जिसे तुम नहीं करना चाहते। रोक दो। अपनी भावनाओं को नोट करो। यह सब तुम्हें मजबूत बनाएगा। सावधान रहो उन लोगों से जो लगातार भावनात्मक दबाव बनाते हैं, चाहे घर में हो, काम पर हो या दोस्ती में। अगर कोई बार बार तुम्हारी सीमाएं लांघता है, उसे दूर रखना ही बेहतर है। याद रखो, तुम्हारी शांति तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है। चालाक बनना कोई बुरा गुण नहीं है, ये एक जीवन कौशल है। इसे अपनाओ, ना कि दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए,
बल्कि खुद की रक्षा और अपने इरादों के लिए। अगर ये बातें तुम्हें थोड़ी भी मदद करें तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम ऐसे और वीडियो बना सकें। नीचे कमेंट में बताओ कि तुम्हें किस सिचुएशन में ना कहना सबसे मुश्किल लगता है। मैं पढ़ूंगा और रिप्लाई करूंगा।